अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स की लिविंग विद डायबिटीज़ सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। मोहतरम नाजरीन, शुगर के मरीज़ों के पाँव और टांग किस कदर ख़तरे में हैं, इसके लिए एक रूल है जिसको डेडली रूल ऑफ 50 कहते हैं, यानी 50 का तबाहकुन असूल। इस रूल के या इस असूल के मुताबिक दुनिया में हर घंटे में 20 लोगों के पाँव या टांगें काटने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसको सर्जरी की ज़बान में एम्पुटेशन कहते हैं, जब किसी पाँव का कुछ हिस्सा या टांग को काटना पड़ जाए। अच्छा, इनमें से 50% एम्पुटेशंस शुगर के मरीज़ों में होती हैं। शुगर के इन मरीज़ों में जिनकी टांग या पाँव को काटने की ज़रूरत पड़े, 50% वो होते हैं जिनमें सारा मसला एक छोटे से ज़ख़म या एक छोटे से आबले से शुरू हुआ होता है। अच्छा, फिर शुगर के इन मरीज़ों में जिनकी एक साइड की टांग या पाँव की एम्पुटेशन हो जाए, उनमें से 50% ऐसे होते हैं कि जो 2 साल के अंदर अंदर अपना दूसरा पाँव या टांग भी गंवा बैठते हैं। और शुगर के 50% वो मरीज़ जिनकी एक टांग की एम्पुटेशन करना पड़े, 5 साल के अंदर अंदर शुगर की किसी न किसी पेचीदगी का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए मोहतरम नाजरीन, शुगर के मरीज़ में पाँव पे हल्के से हल्का, छोटे से छोटा ज़ख़म, आबला, सुर्खी, चोट बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप अपने दोनों पाँव पे चलता रहना चाहते हैं तो खुदारा आज ही अपने पाँव, टांग और हत्ता कि अपनी जान बचाने के लिए इन 10 अहम तरीन आदत को अपना लीजिए जो हम आपके लिए बयान करने लगे। अच्छा मोहतरम नाजरीन, इन 10 आदतों में से सबसे पहली आदत तो ये है कि दिन में एक दफ़ा अपने दोनों पाँव का बखौर मुआयना ज़रूर किया करें। अच्छा, इसमें से पाँव को ऊपर से देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि आईने की मदद से पाँव के तलवों को ख़ुसूसी तौर पे देखा करें और उंगलियों को खोल के हर उंगली के दरमियान भी गौर से देखा करें कि पाँव के किसी हिस्से में कहीं कोई कट, कोई ज़ख़म, अल्सर या कोई छाला जिसको ब्लिस्टर कहते हैं, या कोई सुर्खी, सोजिश या कोई और तब्दीली तो महसूस नहीं हो रही। छोटे से छोटे ज़ख़म या छोटे से छोटे छाले को भी हरगिज़ जो है इग्नोर ना कीजिए। अच्छा, दूसरी आदत आपको ये अपनानी चाहिए कि दिन में एक मरतबा किसी न किसी टाइम पे आपको अपने पाँव को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। यही एक्चुअली वो टाइम होता है जब आप अपने पाँव का मुआयना भी कर लीजिए। अच्छा, जब आप पाँव से इसको धोएंगे तो कोशिश करें कि नीम गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह पाँव को ऊपर से, उंगलियों के दरमियान और हर तरफ से अच्छी तरह धो लीजिए। और उसके बाद ज़रा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन या थोड़ी सी क्रीम लेके उसको पाँव के ऊपर वाली साइड पे और तलवों पे हल्का सा लगा लीजिए, लेकिन उंगलियों के दरमियान ना लगाइए क्योंकि वहाँ पहले ही शुगर के पेशेंट में बहुत सारी नमी मौजूद होती है, बल्कि उंगलियों के अंदर वाली जगह को अच्छी तरीके से खुश्क कर लीजिए। तीसरी आदत जो आपको अपनानी चाहिए वो ये है कि अब जबकि आपने पाँव का मुआयना कर लिया और उसको धो लिया, तो उसी दरमियान जब आप पाँव के ऊपर मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम लगा रहे होते हैं तो अपने पाँव की 5 मिनट तक बिल्कुल धीरे से, नरमी से उसका मसाज कीजिए ताकि पाँव के अंदर दौरान खून जो है वो बेहतर हो सके। अच्छा, इसके अलावा दिन में 4 मरतबा या 5 मरतबा अपनी पाँव की जो उंगलियां हैं, टोज़ हैं, उनको विगल करने यानी अच्छी तरह हिलाने की आदत डालिए। जो लोग माशाल्लाह नमाज बाकायदगी से पढ़ते हैं उनके लिए तो ये हैबिट बहुत ही आसान है कि हर दफ़ा जब आप नमाज मुकम्मल करके तस्बीह पढ़ रहे हो तो अपने जहन में रखिए कि आप अपनी उंगलियां जो है उसकी वर्जिश, जो पाँव की उंगलियां, वो करते रहिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो चौथी बड़ी ज़रूरी आदत है जिसको आपको अपनाने की ज़रूरत है वो ये है कि आप कभी कभी भी नंगे पाँव ना चलें। कुछ लोगों को ये हैबिट होती है और ये बहुत ही ख़तरनाक हैबिट है कि वो कहते हैं कि देखें घर के अंदर ही तो चल रहे हैं, बस मैंने कमरे से जो है ना अपने बेड से वॉशरूम तक ही जाना है या बेड से चेयर तक जाना है या इस चेयर से उस चेयर तक जाना है। जो शुगर के मरीज़ हैं उनके पाँव बहुत हसास होते हैं और उन पर ज़रा सी चोट एक बहुत बड़ी मुश्किल का पेशखैमा साबित हो जाती है। इसलिए घर के अंदर अपने कमरे में भी कभी नंगे पाँव ना चलें। अच्छा, पाँचवा ये है कि सर्दियों के दिनों में कभी भी हीटर के सामने पाँव रख के ना बैठा करें और ना ही पाँव गर्म करने के लिए गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इस्तेमाल करें। ये सब बहुत ख़तरनाक है। उसकी वजह यह है कि शुगर के तमाम मरीज़ों में किसी न किसी हद तक पाँव ज़रूर सुन्न होते हैं
और इसलिए शुगर के मरीज़ों को अक्सर छोटे मोटे ज़ख़म या हल्के फुल्के बर्न का तो एहसास ही नहीं होता, और ये छोटा सा ज़ख़म बाद में क़यामत साबित होता है। मोहतरम नाज़रीन, छठी आदत जो आपको अपनानी चाहिए वो ये है कि हमेशा एक कंफर्टेबल और वेल फिटिंग जूता पहना करें, और वो भी जुराबों के साथ जूता पहनने की आदत डालें। अच्छा, अगर आपको नया जूता ख़रीदना है तो उसके बारे में भी चंद तजावीज़ ये हैं कि पहली बात तो ये है कि नया जूता हमेशा शाम को ख़रीदा करें, क्योंकि सारा दिन चलने काम करने के बाद शाम का टाइम वो टाइम होता है जब आपका पाँव मैक्सिमम सबसे बड़े साइज़ पे होता है, क्योंकि हर पाँव पे थोड़ी सी सोजिश शाम तक आ जाती है। उस टाइम पे अपना जूता चुनें ताकि आप एक बड़े साइज़ का जूता चुनें। ऐसा ना हो कि आप तंग जूता ले लें और शाम को आपके पाँव को तंग करें। नंबर 2, जूता ख़रीदते हुए उसकी खूबसूरती से ज़्यादा उसकी कंफर्ट पे और उसकी फ़िट के ऊपर तवज्जो दें कि वो आपके पाँव को कंफर्टेबल हो, उसके अंदर पाँव आपका और सही फिट हो रहा। और तीसरी बात यह कि जब आपने नया जूता लिया है तो उसको कहते हैं ना कि जूते को आप ब्रेक इन करते हैं कि जूता आप थोड़ा सा आपके पाँव के साथ रच जाए। तो कभी भी शुरू के दिनों में 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नया जूता रोज़ाना ना पहना कीजिए, और तब भी जब आप जूता उतारें तो बड़े गौर से अपने पाँव का मुआयना करें कि उस पर कहीं कोई ज़ख़म, कोई ख़राश, कोई सोजिश या कहीं पे कोई रगड़ तो नहीं लग गई नए जूते से। और आखिरी बात इस सिलसिले में ये है कि जो जुराबें आप लेते हैं उनमें इन्वेस्ट कीजिए, बेस्ट क्वालिटी जुराबें लें। उन जुराबों में ये खूबी होनी चाहिए कि अच्छी बात तो ये कि वो कॉटन की हों, और दूसरा ये है कि जुराब के एंड के ऊपर जहाँ पे जुराब बंद होती है, ये देखें जुराब का ऊपर का मुंह है और ये जहाँ जुराब बंद होती है वहाँ पे अक्सर जुराबों में सीम होती है, एक वट होती है जहाँ पे सिलाई हुई होती है। लेकिन सीमलेस जुराबें भी आती हैं, थोड़ी सी महंगी होती हैं, सीमलेस जुराबें भी आती हैं। कोशिश करें सीमलेस जुराबें लें ताकि उसकी जो सीम बनती है, उसकी जो सिलाई बनती है, उससे आपके पाँव पे ज़ख़म ना हो जाए, रगड़ ना लग जाए। और इसी तरीके से जुराबों की जो इलास्टिक है वो भी देखिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो कि आपकी टांग पे बहुत ज़्यादा गहरा निशान डाल दे। मोहतरम दोस्तों, 7वीं आदत जो है वो ये है कि पाँव के नाखून सही तरीके से काटा कीजिए। पाँव के नाखून सही काटना डायबिटिक में बहुत ज़रूरी है। अपने नाखून को सीधा काटा करें, इस तरीके से काटा करें कि नाखून के दोनों साइड का कोना जो है वो नज़र आ रहा हो बाहर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और गुलाई के रुख में आखिर तक जाके नाखून काटेंगे तो उसकी एक नोक जो है वो अंदर गोश्त में चुभ जाती है और वहाँ से तमाम मसाइल जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। तो अपने नाखून को सीधा काटें, अलबत्ता उसका जो दोनों कोने दोनों साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं उसको फाइल से हल्का सा फाइल कर लें ताकि वो आपको चुभे ना। 8वीं बात ये है कि अगर आप इन तमाम ऊपर जो हमने आपको 7 हैबिट्स बताई उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पाँव के ऊपर कभी भी कॉर्न या कैलोसिटी, जिसको हम गांठें कहते हैं कि वो जो जूता लगने या उसकी रगड़ की वजह से एक सख्त सी जगह बन जाती है, तो वो नहीं बनेंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपके पाँव के ऊपर कोई कॉर्न या कैलोसिटी है तो कभी उसको खुद काटने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके लिए पाँव के स्पेशलिस्ट जिसको कैरोपोडिस्ट कहते हैं उनसे रब्ता करें जो पेडिक्योर में माहिर हों। वो देखेंगे कि इसको किस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको नुकसान पहुंचाए बगैर हटाया जा सकता है वहाँ से। मोहतरम नाज़रीन, नवी जो बात है वो ये है कि सिगरेट नोशी फ़ौरन तर्क कर दीजिए, क्योंकि सिगरेट के अंदर मौजूद निकोटीन और बहुत सारे और जो जहरीले मादे हैं वो टांगों और पाँव की नसों को उन लोगों में भी जो डायबिटिक नहीं है बंद कर देते हैं और खून की नालियाँ बंद करने का सबब बनते हैं। इसीलिए टांग और पाँव की एम्पुटेशन स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा है, नॉन स्मोकर्स की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ भी साथ में है तो फिर तो आप यूँ समझिए कि स्मोकिंग आपके अंदर जैसे आग पे पेट्रोल का काम करेगी। इसीलिए जिन लोगों की खून की नालियाँ टांग और पाँव की डायबिटिक्स में एक दफ़ा तंग होना और सिकुड़ना शुरू हो जाए, उनके डॉक्टर अमूमन उनको वार्न करते हैं कि अगर वो सिगरेट पी रहे हैं तो अब उनको इंतखाब करना पड़ेगा कि उनको अपनी टांग ज़्यादा अजीज़ है या सिगरेट ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि अगर वो सिगरेट नोशी जारी रखेंगे तो इस बात का बहुत सख्त खदशा है कि वो अपनी टांग से हाथ धो बैठेंगे। और दोस्तों, 10वीं और आखिरी बात यह है कि जब भी आप डॉक्टर साहब के पास अपने 3 मंथली रूटीन विज़िट पे जाएं, अपने पाँव का मुआयना ज़रूर करवाया करें और साल में एक दफ़ा कैरोपोडिस्ट से जो कि पाँव के स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी अपने पाँव का मुआयना साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाया करें। लेकिन अगर इन विज़िट्स के दरमियान किसी भी वक्त आपको पाँव के अंदर कोई तकलीफ़ हो, कोई सोजिश हो, कोई सुर्खी है, कोई ज़ख़म या छाला आए तो उसको हरगिज़ ना इग्नोर कीजिए, बल्कि फ़ौरन अपने डॉक्टर साहब से रुजू करें ताकि ये छोटा मसला बड़ा ना हो जाए।
हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। अपने आसपास के लोगों का और अपने पाँव का बहुत ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।